नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के बीच अब सियासी जंग तेज हो गई है। दोनों के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। सब कुछ बीजेपी के प्लान के मुताबिक हुआ तो जल्दी ही झारखंड की सियासत से कांग्रेस के साथ जेएमएम का भी सफाया हो सकता है और इसकी बानगी सोमवार को देखने को मिली, जब बीजेपी ने झारखंड में कांग्रेस की एकमात्र सांसद को अपने पाले में कर लिया। सिंहभूम की कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं अब ये भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के विधायकों में भी भगदड़ मच सकती है। चर्चा है कि भाजपा की नजर कांग्रेस के 1 दर्जन नाराज विधायकों पर है। अगर कांग्रेस के विधायक टूटे तो चंपई सरकार भी गिर सकती है। और इसके साथ ही खबर है कि बीजेपी जेएमएम के कुछ विधायकों के संपर्क में है। अब अपने अस्तित्व पर खतरा देख जेएमएम और कांग्रेस एक्शन में आ गई हैं। गांव-गांव जाकर गठबंधन सरकार के कामकाज को जनता को बताने की योजना है। तो वहीं इस दौरान बीजेपी की सियासी चालबाजी को भी जनता को बताने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसी मुद्दे पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में बीजेपी और जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को सियासी पटखनी देने के लिए बीजेपी ने झारखंड में बड़ा गेम प्लान तैयार किया है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो जल्दी ही झारखंड की सियासत से कांग्रेस के साथ जेएमएम का भी सफाया हो सकता है। अपने प्लान की ओर पहला कदम बढ़ाते हुए बीजेपी ने झारखंड में कांग्रेस के एकमात्र सांसद को अपने पाले में कर लिया है। सिंहभूम की कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हम सभी का पार्टी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ और अपनी इस नई शुरुआत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस को छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सब विदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। 2 बार पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर से विधायक और 2019 में सिंहभूम से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुनी गई गीता कोड़ा के भाजपा ज्वाइन करने के बाद लोकसभा में कांग्रेस का झारखंड से प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिनमें 12 सीटें एनडीए के कब्जे में हैं। 1 सीट कांग्रेस और 1 जेएमएम के पास है। भाजपा इस बार कांग्रेस के साथ जेएमएम के सफाई पर आमादा है। अब तो ये भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के विधायकों में भी भगदड़ मच सकती है। चर्चा है कि भाजपा की नजर कांग्रेस के नाराज विधायकों पर है। झारखंड में कांग्रेस के 17 विधायक हैं, जिनमें दर्जन भर पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। चंपई से सोरेन सरकार में कांग्रेस के पुराने चेहरों को ही मंत्री बनाए जाने से इनकी नाराजगी मुखर हुई है। विरोध जताने के लिए ये दिल्ली भी आ गए थे। हालांकि उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। संभव है कि अगले कुछ महीनों में कांग्रेस के कुछ विधायक भी भाजपा के शरणागत हो जाएं। ऐसा होता है तो चंपई सरकार गिर सकती है। उधर सत्ताधारी जेएमएम अपनी कमजोर पड़ती सत्ता से सख्ते में है। पार्टी के सबसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के शिकंजे में हैं। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन जेल में हैं। ऐसे में अब जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है। जेएमएम जांच एजेंसी का विरोध न केवल राज्य स्तर पर कर रही है, बल्कि गांव-गांव, घर-घर पहुंच रही है। जेएमएम की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पार्टी लोगों के घरों तक पहुंचेगी और उन्हें बताएगी कि हेमंत सोरेन ने जब जब आप लोगों के लिए काम किया, यूनिवर्सल पेंशन जरूरतमंदों को दिया, राज्य कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ा, अबुआ आवास देने लगे,
वंचित समुदाय के युवाओं को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की व्यवस्था की तो उन्हें साजिश करके बीजेपी और केंद्र की सरकार ने झूठे मामले में फंसा दिया। तमाम सियासी दाव पेंच के बीच मंगलवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ का बजट पेश किया। इस दौरान बीजेपी समेत विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बांग्लादेशी घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों पर भी राज्य सरकार को घेरा। साफ है, बीजेपी झारखंड की गठबंधन सरकार को हर मोर्चे पर घेर रही है। बीजेपी की नजर जेएमएम के सांसद और विधायकों पर है, तो वहीं चंपई सरकार की नीतियों पर बीजेपी हमलावर है। जेएमएम सरकार को बीजेपी नाकाम सरकार बता रही है, तो वहीं उसकी ताकत को भी लगातार कम करने की फिराक में है। साफ है, झारखंड में बीजेपी ने जिस चक्रव्यूह की रचना की है, उससे निकलना जेएमएम और कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो एक बार फिर से झारखंड में बीजेपी और जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के बीच सियासी जंग देखने को मिल रही है, जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ हर राज्य में अपनी पैठ को मजबूत कर रही है। उसी में एक और राज्य शामिल हो गया झारखंड। अब झारखंड में भी ये लड़ाई तेज दिख रही है, तोड़फोड़ की राजनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और इसी पर बातचीत के लिए, सब पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। तनुज खत्री जी हैं, जेएमएम के प्रवक्ता हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका। राफिया नाज, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ कमल ठाकुर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुरुआत सबसे पहले कमल ठाकुर जी आप ही के साथ। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने जो कदम बढ़ा रही है आगे, उसमें सफल होती जा रही है। झारखंड में भी जिस तरह से एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया, क्या लगता है आपको अब आपकी सरकार कहां पर खड़ी नजर आ रही है? चंपई सोरेन गिरने की नौबत तक आ रही है सर। कमल ठाकुर जी, कमल ठाकुर जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बीजेपी का रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ राफिया नाज भी जुड़ी है। राफिया जी, क्या लगता है कि झारखंड में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी, इसीलिए ये खेला करने का सोचा, और तमाम प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद आखिरकार इस खेले को अंजाम दे दिया गया? गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में आखिरकार मिल गई। देखिए दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी कोई खेला नहीं करती है। हाँ। और दूसरी बात है कि अगर गीता कोड़ा जी हमारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, तो इसे मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी पार्टी को मजबूती मिली है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कमजोर नहीं है, पर हाँ, उनके आ जाने से हमें और मजबूती मिली है। और आप देखे होंगे कि गीता कोड़ा जी ने खुद सामने आकर के उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस में किस तरीके से घुटन महसूस होता था, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आई है। जिस तरीके से वो उनका जो अंतकला है वो जनता के सामने आ गया है। ये मौका तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से ढूंढ रही थी ना, कि कैसे भी करके सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा को अपने पाले में कैसे लाया जाए। इसकी सांठगांठ तो बिठाई जा रही थी ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत पहले से। गीता कोड़ा जी एक सांसद है, ठीक है, और वो भारतीय जनता पार्टी का अगर दामन थामी है, हाँ, तो जरूर कांग्रेस में कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी है। और उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है दुबे जी सबके सामने में कि उन्हें किस तरीके से कांग्रेस में घुटन महसूस होता था और कांग्रेस किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ये तो सभी के सामने स्पष्ट है कि वो किस तरीके से लाभर्जन और सिर्फ सत्ता में मंडल पाने के लिए वो सिर्फ लड़ रही है, जिसके कारण आज तक उसने जनता के लिए एक बार भी नहीं सोचा और सिर्फ अपने लाभर्जन के लिए कर रही है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी समाज, किसी भी समुदाय को एक साथ लेकर के नहीं चल रही है। और उनका जो नारा है आधी आबादी का, अगर वो नारा सत्य होता तो अभी झारखंड में जो
उनकी महागठबंधन की सरकार है तो एक महिला आयोग का भी गठन हो जाता, परंतु इन्होंने अभी तक एक महिला आयोग तक का गठन नहीं किया। आप अगर झारखंड की स्थिति देखेंगे तो अभी 14,162 दुष्कर्म के केसेस है सामने आए हुए, जिसमें से कितने हजार केसेस है जिनमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन भी चालू नहीं हुआ है। तो इन सभी चीजों को लेकर के ये सभी बातें जनता के सामने स्पष्ट है। और गीता सोरेन जी अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी है तो इससे जरूर हमें मजबूती मिलेगी और हम सभी बहुत खुश हैं कि वो हमारी पार्टी में आई है। और जिस तरीके से कांग्रेस कार्य कर रही है, जिस तरीके से उनके ही सांसद, उनके ही विधायक नाराज है, राजभवन के सामने आकर के उनके ही विधायकों ने कहा था ना कि मतलब अगर जो कांग्रेस के कोटे से 4 मंत्री बने हैं, अगर वो नहीं हटाया जाए तो कांग्रेस मुंह दिखाने के लायक नहीं है और वो अपने क्षेत्र में जाकर के काम भी नहीं कर पाएगी। तो कांग्रेस तो खुद ही आकर के कह रही है कि वो किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ठीक, जिसकी वजह से भी गीता कोड़ा जी को कांग्रेस में घुटन महसूस हो रहा है। कमल ठाकुर जी, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कहीं न कहीं कुछ तो कमी रही होगी नेतृत्व में, आपके प्रतिनिधित्व में कहीं न कहीं तो ऐसी कोई खामी रही होगी कि लगातार इस बात को बल मिला कि गीता खोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, उनको कोई ऐसा बल नहीं मिला, उनको केवल डरा दिया गया ईडी और सीबीआई के द्वारा, और कोई कारण नहीं है कि गीता कोड़ा मैडम बीजेपी जाती। देखिए 5 साल 4.5 पौने 5 साल गुजरने के बाद उनको घुटन हुआ। हमको लगता है कि ये घुटन जो है ना वो ईडी और सीबीआई ने उनके गले को पकड़ लिया और इतना जोर से दबाया वो टूट गई और बीजेपी में शामिल हो गई। आप समझिए यहाँ अगर यही हालात रहता तो आप हेमंत सोरेन के भी गले को पकड़ रहे थे, वो नहीं झुके आपके सामने। जो बीजेपी के शर्त पर नहीं जाएगा वो जेल जाएगा। नहीं तो अभी तो ये भी कहा जा रहा है ना कमल ठाकुर जी कि अभी तो और इतने विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में तो चंपई सोरेन सरकार आपकी खतरे में पड़ जाएगी, यही न गिर जाए कहीं आने वाले वक्त में। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए मीडिया में जो बात चलती है उसमें पूरी सच्चाई तो होती नहीं है, क्योंकि आप लोग भी तो कहीं ना कहीं से कुछ क्लू लेके ही ना बात करते हैं, तो सारी सच्चाई तो हो नहीं सकती है। हाँ। सर आप बता दीजिए सच्चाई। चलिए सच्चाई ये है कि सरकार जो चंपई सोरेन की है ये अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हाँ। और अगले 5 साल का भी रिस्टोर करेगी, अगले 5 साल भी फिर बनेगी चंपई सोरेन की ही सरकार। ये देखिए जो डर गया समझिए, वो डायलॉग था, जो डर गया समझिए मर गया। गीता कोड़ा मर गई, पार्टी में उनका जो मान सम्मान था, पार्टी ने उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था, पार्टी ने उनको सांसद बनाया। सर कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, काम करते हैं, सालों साल कांग्रेस पार्टी के साथ वफादारी करते हैं, लेकिन फिर ऐसा अचानक से क्या हो जाता है कि कांग्रेस के साथ उनका मोह भंग हो जाता है? कोई मोह भंग नहीं होता है। मैं बार बार देखिए हर एक डिबेट में हम लोग आते हैं, बात करते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा फिर एक बार कि आप सीबीआई ईडी को थोड़ी देर के लिए हमको दे दीजिए। हाँ। फिर देखिए 150-200 एमपी एमएलए सारे कांग्रेस में आ जाएंगे, बीजेपी के लोग। देखिए ये डराने का अभी चल रहा है। पहले जो था ना, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, एक दूसरे का विरोधी हुआ करता था, लेकिन आज जो सरकार है देश में वो विपक्ष को शत्रु समझती है। चंपई सरकार 5 साल पूरा करेगी, ये आप जान लीजिए। और अगले 5 साल के लिए जो काम कर रही है चंपई सरकार, आप उसको झुठला नहीं सकती हैं। जनता के बातों पर जनता के लिए खरा उतर रही है, तो निश्चित रूप से अगला भी हमको जनाधार मिलेगा जो इस साल मिला था। ठीक है खत्री जी, आप भी इसी बात से सरोकार रखते हैं। लगातार इस बात को लेकर हेमंत सोरेन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है। केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से दुरुपयोग कर रही हैं, आने वाले वक्त में इसी तरह का काम भारतीय जनता पार्टी करके झारखंड को पाने की कोशिश कर रही है। यही आरोप आपका भी? सर आवाज पहुंच पा रही है? तनुज खत्री जी, ठीक है, तनुज खत्री जी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राफिया जी,
जी आवाज पहुंच पा रही है? कमल ठाकुर जी ने जो कहा, क्या उसमें सच्चाई है? सीबीआई ईडी के दम पर आप हर राज्य में तोड़फोड़ करके, ऐसे किस्से कई आए, ऑपरेशन लोटस की बात आती है, डराने धमकाने की बात आती है, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात आती है। क्या इन सारे पैतरों को अपना कर ही लोकसभा चुनाव की सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं आप? देखिए गुरु जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट करने की जरूरत है कि संवैधानिक जो भी एजेंसियां होती है वो कभी भी किसी पार्टी की नहीं होती, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, ठीक है। और रही बात कि जो संवैधानिक संस्था होती है वो संवैधानिक रूप से चलती है, और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सर्वोपरि संविधान। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कोई भी संवैधानिक संस्था किसी भी पार्टी के इशारे पे चलती है। और जिस तरीके से कांग्रेस ये बार बार कहते आ रही है कि बीजेपी के इशारे पे ईडी, बीजेपी के इशारे पे सीबीआई डराने धमकाने का काम कर रही है, इस तरीके से कांग्रेस का कहना है ना, तो कांग्रेस शायद अपने कार्यकाल में यही काम करती होगी या यही काम करती आ रही होगी, तभी तो ये कह रही है कि ये काम बीजेपी कर रही है। तो ये स्पष्ट करने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी भी किसी भी संवैधानिक संस्था को इस प्रकार से काम नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात कि कमल जी ने जो कहा अभी गीता कोड़ा जी के बारे में, बहुत अफसोस होता मुझे ये सुन के, उन्होंने एक महिला सांसद के बारे में कहा कि वो मर गई। तो ये अपशब्द उनका जो वो जो ये अपशब्द यूज कर रहे हैं, तो इससे साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, राजनीतिक मौत। किस तरीके मैंने किसी का मौत की बात नहीं कही, मैंने राजनीतिक मौत की बात की। राफिया जी को बताइए, ये राजनीति जब भी डिबेट में आती है इनका शब्द गलत होता है। मैं कहता हूँ कि राजनीतिक मौत। अब आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महिला सांसद को जब इतना घुटन और इतना उनको परेशान किया गया होगा कांग्रेस के अंदर, तभी तो वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थमी। कमल जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि बीजेपी डराई, क्या ये नहीं हो सकता है दुबे जी कि कांग्रेस इनके ऊपर, गीता कोड़ा जी के ऊपर ये प्रेशर बनाती होगी कि तुम हमारे साथ मिलकर के तुष्टीकरण की राजनीति करो और आप हमारे साथ मिलकर के उनका जो अंतकला दिख रहा है लाभ अर्जन के लिए, तो उन लाभ अर्जन में शामिल हो। तो शायद गीता कोड़ा जी इन 4 सालों में उनको इतना प्रेशर कांग्रेस की तरफ से बनाया गया होगा कि वो तंग आकर के उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी जो कि राष्ट्रीय विचार पे चलती है और वो महिलाओं को इज्जत देने का काम करती है, उस पार्टी का उन्होंने दामन थामा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ठीक है। कमल ठाकुर जी, अब आगे क्या? भाजपा ज्वाइन करने के बाद, गीता कोड़ा जी के जाने के बाद लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व तो शून्य हो चुका है। अब खबर ये भी है कि दर्जन से ज्यादा आपके विधायक नाराज हैं, उनकी नाराजगी कैसे दूर हो पाएगी? कोई क्या रणनीति रहेगी सर आगे आने वाले वक्त? कोई विधायक नाराज नहीं है। हाँ। सारे विधायक विधानसभा में बजट सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। हाँ। कोई नाराज नहीं है। देखिए, मीडिया में जो बात आती है, मैं बार बार कहता हूँ, वो पूरा सच नहीं होता है। तो सर सच जानने के लिए तो बैठे, हम तो कह रहे हैं, आप बताइए सच। नहीं, सच मैं बता रहा हूँ ना। बोलता है तो आप सच को सामने रखिए ना। हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं। मैं आपको झूठा नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मीडिया में सब सच नहीं आता है, कुछ ऐसी बातें होती है जो मीडिया में घुमाइए मत ना, सीधे तौर पर कहिए सच नहीं आता है, झूठ है। आप बताइए सच। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी, दीजिए सर। कि कोई विधायक नाराज नहीं है। अगर नाराजगी होती, ठीक है, कुछ दिन पहले एक बात उठी थी कि विधायक नाराज हैं, दिल्ली गए हैं, कोई नाराजगी नहीं थे। विधायक अपने गार्जियन से मिलने गए, अपने गार्जियन को सारी बातें बता दी, उस पर जो होना होगा। पार्टी संविधान से चलती है। हम लोग तो न मिस कॉल से बड़ी पार्टी बने हैं और न किसी को मनोनीत करके अध्यक्ष बनाते हैं। हमारे यहाँ तो बाकायदा नाम फाइल में दर्ज होता है, उसके बाद हम सदस्यता ग्रहण करते हैं और वो सदस्य एक पार्टी के अध्यक्ष को चुनते हैं। हम लोग तो मनोनीत करते नहीं, इसलिए संवैधानिक पार्टी है मेरी। रही बात विधायकों की, तो कोई नाराजगी नहीं है, सारे विधायक एकजुट हैं। मैडम ने कहा, मैंने गीता कोड़ा के बारे में कोई अपशब्द नहीं, और मैं बोल भी नहीं। हम लोग तो कांग्रेसी है ना, कांग्रेसी अपशब्द बोलता ही नहीं है। हम लोग देश की आजादी के लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग जुमलेबाज नहीं है। इस देश में कितना जुमला अभी तक चला आ रहा है पिछले 10 साल से, उसको गिना जाए तो एक बढ़िया किताब लिखा जा सकता है। ठीक है कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राफिया जी। तमाम दर्शक जो हमारे साथ, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।